कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको किसी को मना करना था पर आप उसको हाँ बोल के आ गए, आपका दिल नहीं मान रहा था फिर भी, और आप लोगों की खुशियों के लिए खुद को स्ट्रेस में डाल देते हो क्योंकि आपका दिमाग ये सोचता है कि अगर मैं उसको ना बोलूँगी तो ये क्या सोचेगी। और ना बोलना इज़ लाइक इतना गिल्ट फील कराता है आपको अंदर से कि आप उससे अच्छा तो हाँ ही बोल के आ जाते हो। हाय गाइज, माय नेम इज़ ऋषवा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हम पीपल प्लीजर क्यों बनते हैं और हम इससे कैसे छुटकारा पाए। आज के चैप्टर्स सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। चलो अब समझते हैं कि पीपल प्लीजिंग एग्जैक्टली होता क्या है। इसका मतलब सिंपल है कि आप अपनी नीड्स को, अपने आप को दूसरों से सबसे लास्ट में रखते हो। कभी आपको किसी को हाँ नहीं बोलना होता है फिर भी आप हाँ बोल के आ जाते हो। को किसी का काम नहीं करना होता है फिर भी आप उसका काम किए जा रहे हो। लाइक अगर आप ऑफिस में हो और आपके कोई फ्रेंड ने आपको बोला कि यार मेरा ना थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है तो तू ये काम थोड़ा कर देगी क्या। आपको पता है कि आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है, आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करके उसका काम करके जाते हो। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आपको एक जगह का खाना नहीं पसंद है पर किसी को वहाँ जाना है, तो एक दो बार ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार आप बोलते हो कि ठीक है तुम जो बोलोगे वही होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अपनी नीड्स को उसके आगे रखते हो। कम ऑन, पैसे तो सभी दे रहे हैं, सबका टाइम लेके तो सभी आ रहे हैं, पर फिर भी आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, इसको मन है तो हम वो करेंगे। दैट्स पीपल प्लीजिंग। और रिलेशनशिप में भी ये बहुत होता है कि अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देते हो आप जस्ट सामने वाले को खुश करने के लिए, और ये बार बार होता है तो आप ही खुद को ड्रेन फील करने लगोगे। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप अपने आप से ही दूर होते जाओगे। आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन कर लोगे अगर आप पीपल प्लीजर बने रहे तो, कि एक टाइम के बाद आप खुद को पसंद भी नहीं करोगे। लोग आपको बोलेंगे कि वाह ये कितनी नाइस है, ये कितनी एडजस्टेबल है, ये कितनी स्वीट है, ये सबका काम कर देती है, क्योंकि लोगों को इसमें फ़ायदा दिखता है। ऑब्वियसली अगर मुझे किसी में फ़ायदा दिखेगा तो मैं थोड़ी ना ये बोलूँगी कि तुम ये मत करो या फिर तुम्हें पीपल प्लीजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा तो बेनिफिट ही हो रहा है ना। सामने वाला तो मेरी हर बात माने जा रहा है, सामने वाला तो मेरा हर काम किए जा रहा है, तो मुझे दो शब्द बोलने में क्या ही जाएगा कि वाह यू आर सो स्वीट, तुम कितनी अच्छी हो, पर इन रियलिटी वो आपको एक डोरमेट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम पीपल प्लीजर बने कैसे। इसकी शुरुआत होती है चाइल्डहुड से। जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये सिखाया गया होता है कि अगर हम गुड बॉय या गुड गर्ल बनेंगे तो ही हमको प्यार मिलेगा। अगर हमने ना बोला तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, किसी को ना नहीं बोलना चाहिए। ये पैटर्न हम अडल्टहुड में भी कैरी करने लगते हैं। अगर बचपन में आपको अपने पेरेंट्स या टीचर ने ये सिखाया है कि बेटा ना बोलना बहुत बुरी चीज़ होती है, तुमको हमेशा अपने बड़ों की या फिर हमेशा लोगों की बात माननी चाहिए, अगर तुम लोगों की बात मानोगे तो तुम गुड गर्ल हो, तुम लोगों का काम करोगे तो तुम गुड बॉय हो। अब इससे एक छोटे बच्चे के दिमाग में यही असर पड़ता है कि उसको ये लगता है कि इसका काम मैंने किया तो मैं गुड बॉय हूँ तो मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैंने इसको मना किया तो मैं बुरी इंसान हूँ तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। अब प्यार इज़ अ बेसिक नीड जो सारे ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है, राइट। तो एक बच्चा क्या करेगा, प्यार पाने के लिए वो सब चीज़ें मानेगा जो सामने वाला बोल रहा है। उसको पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली प्यार नहीं है, ये कंडीशनिंग है सोसाइटी में रहने की। अब ये चीज़ बुरी नहीं है, ऑब्वियसली हमको लगेगा कि इसमें बुराई क्या है। इसमें बुराई तब तक का नहीं है जब तक का हम सोसाइटी में एक ग्रुप में एक सेटिंग में है जहाँ पे लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हमको सबको एक साथ में काम करना है और सभी कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तब तक का इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। पर इमेजिन आप हर बार अपनी ही बाउंड्रीज क्रॉस करके लोगों का काम करे जा रहे हो। इमेजिन कि आपको बुखार हुआ है पर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि यार मेरे साथ ग्रोसरी स्टोर चलेगी क्योंकि मुझे ना अकेले नहीं जाना है, बोर कर रहा है, पर बाहर बारिश हो रही है। अब इमेजिन आप बुखार में उसके साथ ग्रोसरी स्टोर गए, बारिश का मौसम है, तो आपके साथ क्या होगा, आपका बुखार बढ़ेगा, राइट, आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे। पर जस्ट बिकॉज आपको ऐसे कंडीशन किया गया है बचपन में कि ना बोलना बुरी चीज़ है तो आप उसको ना भी नहीं बोल पाए, फिर सफ़र कौन करेगा। सरफेस लेवल पे हमको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, पर पीपल प्लीजिंग से हमारी आइडेंटिटी वीक पड़ती जाती है और
ये जो हमारा चाइल्डहुड पैटर्न था ये हम अडल्टहुड में भी कैरी करते जा रहे होते हैं। उसके बाद हम ऑफिस में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम वही बन जाते हैं, पीपल प्लीज़र। हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं और लोग हमारा फ़ायदा उठाने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म होता है जिसको हमने अडल्टहुड में भी कैरी कर लिया होता है अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने मना किया या फिर हमने किसी का काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर ये मुझसे प्यार नहीं करेगा या करेगी, या फिर ये मुझे छोड़ देंगे। अब डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे बहुत ही सुनने को मिला है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। अच्छी तो बात है ये, जैसे अभी मैंने समझाया कि आपका पीपल प्लीजर होना ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए नहीं। क्योंकि आप अगर डीपली इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार आप फेक स्माइल करते रहते हो क्योंकि आपको सामने वाले को बुरा नहीं फील करवाना। हर बार आप ध्यान से बात करते हो क्योंकि आपको लगता है कि क्या पता मेरी ना बोलने से या फिर मेरा सच बोलने से सामने वाला हर्ट हो जाएगा। हाँ, गंदे तरीके से हमें सच नहीं बोलना होता है ऑब्वियसली, पर कभी कभी सच बोलना, एक्चुअली सारी जगह पे अच्छे से सच बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो मैंने ना मेरे सराउंडिंग्स में ये बहुत देखा है कि लोग इतना पीपल प्लीजिंग करते रहते हैं कि वो खुद से ही नाखुश होते हैं, वो खुद से खुश नहीं रह पाते। अंदर ही अंदर उनका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ डाउन हो चुका होता है। इसका यही रीज़न है कि जितनी भी बार आप गलत चीज़ों में आपसे आगे लोगों को रखोगे, उतनी ही बार आप अपने इनर चाइल्ड को अबैंडन कर रहे हो। आप अपने इनर चाइल्ड को, आप अपने आप को ये बोल रहे होते हो कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इमेजिन कि आपको हर बार यही बोला जाता है कि नहीं, अभी पहले तुम नहीं खाओगे, पहले सामने वाला खाएगा, पहले सामने वाले की विश पूरी होगी, तुम्हारी नहीं। आप सोचो आपके दिमाग को क्या फील होगा कि आप वर्थलेस हो, आप इतने इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हो। इसीलिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इसीलिए आपका सेल्फ वर्थ डाउन होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सेल्फिश बनना चाहिए, आपको हर बार खुद ही के बारे में सोचना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। ऑब्वियसली इसका एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। आपको खुद से प्यार करना है तो आपको पीपल प्लीजिंग स्टॉप करना ही पड़ेगा। अब आपको पता चला कि ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, जो हमको सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने मना कर दिया तो, या फिर हम भले ही बीमार हो फिर भी हमें काम करना ही है सामने वाले का। ये सारी कंडीशनिंग से आप सेल्फ हार्म कर रहे हो। सेल्फ लव तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप दिस, हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। नंबर 1 इज़ नो को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। इंडियन हाउस होल्ड में स्पेशली ना बोलना मतलब कि कितना बड़ा क्राइम हो गया, इसने मुझे कैसे ना बोल दिया, इसने मुझे ना बोला, मतलब लोग ईगो पे ले लेते हैं, आई नो, पर ना बोलना एक ब्लेसिंग है। आप जितना ही कोई अनवर्दी चीज़ को लेके, कोई ऐसी चीज़ को लेके ना बोलोगे जो आपको उस टाइम पे नुकसान करी है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, आपका टाइम बचेगा। आप देखना, आप खुद के गोल्स पे, खुद पे इतना फोकस कर पाओगे कि धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगने लगेगा। फिर नंबर 2 इज़ गिल्ट को ऑब्जर्व करो, उसको ओबे मत करो। आई नो स्टार्टिंग में किसी को ना बोलना हमको इतना गिल्टी फील करता है, पर रुको और खुद को बोलो कि ये कौन सा वाला गिल्ट है। ओके, गिल्ट 2 तरीके के होते हैं। एक वो गिल्ट होता है जो आप किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा करते हो, कि आप किसी अच्छी चीज़ों के लिए मना करते हो, और दूसरा गिल्ट ये होता है जो हमको सोसाइटी ने जो कंडीशन किया गया है उसके लिए। अब आपको बैठ के समझना है कि अगर आपको बुखार है और आपका दोस्त ये बोल रहा है कि चलो मेरे साथ बारिश में बाहर, आप मना कर रहे हो, तो आपको इसमें अगर गिल्ट हो रहा है तो ये दूसरे वाला गिल्ट है। सो बैठ के समझो, ऑब्जर्व करो कि कौन सा वाला गिल्ट आपको हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब आप ना बोलोगे किसी को तो आपको गिल्टी तो फील होने ही वाला है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही तो आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 3 इज़ जब भी आप डिसीजन ले रहे हो तो आप खुद से पूछो। आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो, आपने देखा होगा कि जैसे एक लेट्स से मैंने ये सोचा कि संडे अच्छी सी मूवी लगाऊंगी नेटफ्लिक्स पे, सो जाऊंगी, मस्त आराम करूंगी और खुद का फेवरेट खाना खाऊंगी। पर सुबह उठते ही एक फ्रेंड का कॉल आ गया और बोल रही है कि यार आज ना हम सब ने मिलने का प्लान बनाया है तो तुम भी चलो। अब तुम सोचने लगोगे कि हाँ आ तो मैं सकती हूँ, पर आई डोंट नो, फिर वो थोड़ा इंसिस्ट करेगी कि चलना यार मज़ा आएगा, चलना, एंड यू आर लाइक ठीक है फाइन चलो मैं आती हूँ।
पर पूरे टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि यार किस तरीके से ये प्लान ना कैंसिल हो जाए, मुझे नहीं जाना है, क्या मैं ये बहाना बनाऊँ, ये वो बहाना बनाऊँ। पर ऑब्वियसली मना तो कर नहीं पाओगे, फिर आप ना मन होते हुए भी वहाँ जाते हो। और ठीक है, आपको वहाँ मज़ा भी आता है, हम फ्रेंड से मिलते हैं तो क्यों ही मज़ा नहीं आएगा। पर फिर भी आपका एक मन तो वही कर रहा था कि यार मुझे तो आज ये मूवी देखनी थी, नेटफ्लिक्स पे ये सारी सीरीज़ देखनी थी और सोना था, पर मैंने तो ये कर लिया। तो जब भी आप छोटा या बड़ा कोई भी डिसीजन लेते हो तो खुद से पूछो कि क्या इसमें मुझे खुशी मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को ईजीली मना कर सकते थे। नंबर 4 इज़ बाउंड्रीज ड्रॉ करो। बाउंड्रीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और सैड पार्ट क्या है पता है कि हमको कोई नहीं सिखाता है। हमको स्कूल में पेरेंट्स से, हमारे आसपास के लोगों से यही सीखने को मिलता है कि एडजस्टेबल बनो, अच्छे बनो, पर बाउंड्रीज़ कोई नहीं सिखाता रहता है। और इसका रिज़ल्ट ये आता है कि हम खुद ही को नफ़रत करते रहते हैं, हम खुद ही से खुश नहीं रहते होते हैं, हम बस खुद को अंदर ही अंदर खाली महसूस करते हैं, हम खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं। पर जिस दिन आप सीख जाओगे कि आपको बाउंड्रीज़ कहाँ, कैसे और किसके साथ सेट करनी है, आई एम टेलिंग यू गाइज, वो दिन ना आपका बेस्ट दिन होगा लाइफ का। क्योंकि ऑब्वियसली औरों की तरह मुझे भी कभी नहीं सिखाया गया कि बाउंड्रीज़ होती क्या है और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने तब सीखा जब मैंने सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट की। क्योंकि एक चीज़ है कि आपकी बाउंड्रीज से लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और ये चीज़ तो उनके लिए बुरी है, इसलिए लोगों को आपकी बाउंड्रीज़ पसंद ही नहीं आती है। पर बाउंड्रीज़ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, एंड आप उसको जितना जल्दी सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाओगे खुद के साथ। नंबर 5 इज़ अफर्मेशन स्टार्ट करो। आई नो लोग बोलते रहते हैं कि अफर्मेशन, पर इट हेल्प्स। दिन में 5 बार चलते हुए आप ये बोलोगे कि ना बोलना इज़ नॉट अ बिग डील, मैं ना बोल सकती हूँ विदाउट फीलिंग गिल्टी। फिर आप ये बोल सकते हो अफर्मेशंस में कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है, लोगों के साथ साथ मुझे मेरी नीड्स और मेरी लाइफ पे भी फोकस करना है। तो अगर बात आई मेरी खुशी की, बात आई मेरी नीड्स की, तो मुझे उसको फुलफ़िल करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ना ही मुझे उसको फुलफ़िल करने के लिए गिल्ट फील करना है। ओके, नंबर 6 इज़ कि आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है। पीपल प्लीज़र जो भी होते हैं ना, उनके आसपास के लोग ही उनको ये बनाते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, पर आपका फ़ायदा उठाया जा ही रहा होता है। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि सामने वाला ईविल है इसलिए वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, पर लेट्स से कि आप एक पीपल प्लीज़र हो तो सामने वाले को इजी हो जाएगा ना। आप तो उसकी हर बात माने ही जा रहे हो, आप तो उसका हर काम करे ही जा रहे हो, भले आप स्ट्रेस में हो, भले आप दुखी हो, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो क्यों आके ये बोलेगा कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा है। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन आपके इस नेचर का फ़ायदा उठा रहा है। और दूसरी बात, अगर वो सच में मैनिपुलेटिव इंसान होगा तो वो जब भी आप बाउंड्री सेट करोगे तो वो झगड़ा भी करेगा, वो आपको मॉक भी कर सकता है, वो आप पे जोक भी बना सकते हैं, और वो आपको इतना कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको बाउंड्रीज़ क्यों सेट नहीं करनी चाहिए, बाउंड्रीज़ आर लाइक दिस एंड दैट, बाउंड्रीज़ कोई फालतू की चीज़ है। वो आपको इतना कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से कि आप पीपल प्लीज़र बने रहो और आप उनका डोरमेट बने रहो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो फ़ायदा ही है। एंड लास्ट में अपनी एनर्जी का हिसाब रखो। पीपल प्लीज़र का जो एक सबसे वीक पॉइंट होता है वही कि उनकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है, हम लोगों की एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है लोगों के पीछे कि एंड में जब हमें हमारे ऊपर काम करना होता है, हमारी कोई गोल्स, हमारी ड्रीम्स पे काम करना होता है, तो एनर्जी बचती ही नहीं है एंड हम इतना टायर्ड फील करते हैं, हम इतना लो फील करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली नेगेटिविटी का स्पाइरल चालू ही हो जाता है। सो बी केयरफुल और अपनी एनर्जी का हिसाब लगाओ कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि हर कोई आपका अटेंशन, हर कोई आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। वो आप अपने स्पेसिफिक लोगों पे खर्च करो, आप अपने आप पे खर्च करो। अब आपकी बारी है, कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी सिचुएशन में आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो, या फिर कौन सी सिचुएशन में और किसके सामने आपको ना बोलना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर।